ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 39 नंबर श्लोक से आज हम चर्चा करेंगे। बट कल जो हमने चर्चा किया था उस पर उसको थोड़ा ब्रीफली समराइज करेंगे। आप में से कोई बताएंगे कि कल क्या चर्चा हुआ था? बोलो। विभूतियाँ बता रहे भगवान ऑफिस। हाँ वो तो है। क्या बताया? इतना लंबा गैप देंगे तो काम नहीं होगा। बताओ। साम वेदों में भगवान साम वेद हैं, गायत्री में छंद है, दंड देने वाले जम, इन नारियों में सात, कीर्ति, श्री, बात, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया नीति, तो क्यों है ये भी इतना डिटेल में बताया था? समा, ये सात छंद बताया थे, छंद में गायत्री नारियों में दिखाई जाता है, क्योंकि नारी के एक गुण इसलिए होना चाहिए, उनको सेवा भाव का मेंटालिटी टेंडेंसी रहता है। पुरुष तो में कितना अच्छा बता रहे। पुरुष में नहीं है, क्योंकि पुरुष का भोग करने का इच्छा रहता है। और दूध कीड़ा में अच्छा क्योंकि स्त्री का धर्म सेवा धर्म है, इसलिए सेवा में ये सब होना चाहिए। क्वालिटीज एक गुण होना चाहिए। तो कवियों में से शुक्राचार्य भगवान है, मुनि ऋषियों में वेद व्यास भगवान है, विष्णु वंशी में भगवान है। भगवान का वैसे बहुत अच्छा। तो कितना अच्छा बता रहे हैं। इंजीनियरिंग डिग्री किस काम का बताओ? यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। भूतं चराचरम्। समझाऊंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। सर्वभूतानां यानी सभी जीवों में बीज में हूँ, यानी बीज से ही शरीर बनता है ना। चाहे वो वृक्ष का हो, जानवर का हो, इंसान का हो, किसी भी प्राणी का। कहाँ से आता है? बीज से आता है ना। और वो बीज में हूँ, क्योंकि बीज कितना अद्भुत चीज़ है। बीज इतना छोटा सा रहता है, कुछ ऐसा लगता है कि क्या है इसमें, लेकिन उसी से तो इतना बड़ा पेड़ निकलता है कि? और उसमें भी बीज होते हैं, और वो बीज में भी फिर पेड़ होता है, फिर उस पेड़ में बीज होते हैं, फिर उस बीज में फिर पेड़ होता
है कि नहीं? ये कितना अद्भुत चीज़ है। क्या ऐसा कुछ बना सकते हैं हम लोग? इतने बड़े साइंटिस्ट सब मिलके सिर्फ एक बीज बनाओ फैक्ट्री में, संभव नहीं, नहीं बना सकते। तो ये भगवान ही बनाते हैं ऐसे अद्भुत। तो वो बीज मैं ही हूं, बता रहे हैं। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। मया बिना, मेरे बिना ऐसा कोई चीज नहीं है जो मेरे बिना जी सकता है। मतलब मेरे बिना जी पाने वाला कोई ऐसा जीव नहीं है। समझ गया ना? मेरे बिना जी पाने वाला कोई जीव नहीं। वाह, ये देखो, everything has a cause and that cause or seed of manifestation is Krishna. Without Krishna's energy nothing can exist, therefore he is called omnipotent. Without his potency neither the movable nor the immovable can exist. Whatever existence is not founded on the energy of Krishna is called Maya, that which is not. मतलब जो भी अस्तित्व भगवान की शक्ति के ऊपर आधारित नहीं है वो माया है। समझ गए? अब हेमांग प्रभु, अब उसको छोड़ो, इधर मेरा प्रश्न का जवाब दो। मेरा प्रश्न ये है कि जो भी अस्तित्व भगवान की शक्ति के ऊपर आधारित नहीं है वो माया है, ऐसा बोल रहे हैं ना भगवान? तो ऐसा कौन सा अस्तित्व है जो भगवान की शक्ति के ऊपर आधारित नहीं है? परपोर्ट का आखिरी लाइन पढ़ो। परपोर्ट का आखिरी लाइन पढ़ो। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वो माया है, अर्थात वह जो नहीं है। तो भगवान कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, ऐसा कौन सी चीज? ट्रैक्टर है, गाड़ी है, आदमी ने बनाई, ये भगवान। आसुरी से वाह, क्या बताया आपने, बहुत सुंदर बताया। देखो बहुत इंटेलिजेंट है जनक प्रभु जी। हाँ, ट्रैक्टर है ये भगवान की शक्ति के आधार पर आधारित नहीं। और चलो ठीक है। हाँ, आसुरी शक्ति जैसे भाव दिखाई देते हैं। वो तो ठीक है, आप प्रिंसिपल बता रहे हैं, एग्जाम्पल चाहिए मुझे। बोलो हेमांग। भगवान की शक्ति के ऊपर आधारित नहीं है वो माया है, उसकी क्या है? कौन सी चीज़ है भगवान की शक्ति के ऊपर आधारित नहीं? बताओ। ठंडी का मौसम में जो ठंडी है, ठंडी एक्सेप्ट का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सूर्य कम है इसलिए माया। वो तो भगवान की शक्ति है, वो चाहेंगे तो अभी धूप निकाल देंगे। क्या बोल रहे थे? कल जैसा बताया था, जैसे ठंडी का, ठंडी मौसम में ठंडी पड़ता है, तो ठंडी का एक्चुअली कोई भैया अंधेरे का तो भाई एक्चुअली अस्तित्व नहीं कि में लाइट कम है, तो वो माया है। ठंडी माया है, जो अंधेरा है वो माया है। हाँ, वो तो ठीक है, आप सब फिलॉसफी बोल रहे हैं, मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। ऐसा कौन सा चीज़ है कि यहाँ बोल रहे हैं जो भी भगवान की शक्ति के ऊपर आधारित नहीं है वो माया है? तो भगवान की शक्ति के ऊपर आधारित कौन सी चीज़ नहीं है? सब कुछ भगवान की शक्ति के ऊपर ही तो आधारित है। तो फिर ऐसा सोचते हैं वो गलत है। जो सोचते हैं वो गलत। ऐसा लेकिन है नहीं कुछ कि भगवान की शक्ति पर आधारित नहीं है, पर भूलवश होता है अहंकार घमंडात्मा रहता हूँ मन में से, तो जो कारण मानते हैं वो माया, वही माया कहलाता है और वही गलत है एक्चुअली। लेकिन ऐसा है नहीं, अल्टीमेटली सब भगवान की शक्ति से ही है, उनका पॉसिबल ही नहीं है वो। जो हम बोलते हैं कि हम नहीं। हाँ, ये तो है। Whatever existence is not founded on the energy of Krishna, not founded on the energy of Krishna. इसका मतलब ये है कि जो भी हम मतलब भगवान से अलग कर देते हैं तो माया।
सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन हम चाहे तो उसको अलग कर सकते हैं ना। गलत करेंगे तो वो माया है। हम अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका मोबाइल फ़ोन है, बहुत अच्छा मोबाइल है, मुझे अच्छा लगा, हाँ आप इधर उधर देख रहे तो मैंने उसको उठा लिया और ये बोलने लगा कि अब मेरा है। तो ये क्या हुआ? आपका शक्ति है तो आपका शक्ति, लेकिन मैं उसको क्या बना दिया? मैं मेरा बना दिया, यानी आपसे अलग कर दिया। तो ये वो मेरे लिए क्या हो गया? माया हो गया। तो है तो भगवान की शक्ति होती, ठीक है, लेकिन जब हम उसको भगवान से अलग कर देते हैं तो वो हमारे लिए माया जैसा काम करती है, वो हमको अंधकार की ओर ले जाती है। ऐसे तो सब कुछ भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भौतिक जगत को माया क्यों बोलते हैं? भौतिक जगत को माया क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भौतिक शक्ति भी यद्यपि भगवान की है, लेकिन उस शक्ति को हम भगवान के साथ जोड़ के तो नहीं देख रहे हैं ना, हम भगवान से अलग देख रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये मेरा है, मैं और मेरा, ये मेरा शक्ति है, मेरे भोग के लिए बना हुआ, ऐसा सोच रहे हैं। तो इसलिए वो माया हो जाता है। तृतीयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः, चतुश्लोकी भागवत में बताते हैं। हाँ, तो माया क्या है? माया वही भगवान की शक्ति है, लेकिन जिस शक्ति को आप सोचते हो कि मेरी है, जिस शक्ति को सोचते हो कि मेरे भोग के लिए बना हुआ है, ये मेरा है, ये मेरे लिए बना हुआ है, ये मेरी चीज है, जैसे आप ऐसा सोचने लगे वही शक्ति आपके लिए क्या हो जाता है? माया हो जाता है। जैसे कि वही मोबाइल, जैसे एक कैमरा है, ये कैमरा को अगर मैं सोचता हूँ मेरे भोग के लिए बना हुआ है, तो मेरे लिए क्या हो जाता है? माया हो जाता है। लेकिन वही कैमरा अगर मैं भगवान की सेवा में उपयोग करूँगा तो वो दिव्य हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी चीज़ जब हम मेरा ऐसा सोचेंगे तो माया, सोचेंगे कि ये भगवान की शक्ति है, उनकी सेवा के लिए उपयोग किया हुआ है, तो भगवान की शक्ति। तो ये तो भौतिक जगत तो माया ही है कि नहीं हेमांग? क्योंकि भौतिक जगत में हर व्यक्ति तो यही सोच रहा है ना कि मैं भोगता हूँ, लेकिन अंधेरे में भी गहरा अंधेरा और भी होता है कि नहीं? जैसे रात में अंधेरा होता है, जनक जी, रात में अंधेरा होता है ना, लेकिन जिस रात में अमावास के जो रात है वो तो और ज्यादा अंधेरा होता है कि नहीं? अंधेरे में भी और गहरा अंधेरा होता है ना। उसी प्रकार से भौतिक जगत तो अंधेरा है, क्योंकि यहाँ तो हम भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन कुछ तो धार्मिकता फॉलो करते हैं ना, थोड़ा बहुत धार्मिकता तो फॉलो करते हैं लोग, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसा हैं जो उसको भी नहीं मानते, वो और ज्यादा असुर कैटेगरी में आ जाते है कि नहीं? भौतिक जगत में देवता भी भोग करना चाहते हैं ना, देवता भी भौतिक जगत में ही है, वो भी माया में ही है। जो देवता होते हैं वो भी माया में है, क्योंकि वो भी भोग करना चाहते हैं, लेकिन असुर तो और ज्यादा गहरा माया में है। एटलीस्ट जो मनुष्य लोग तो कम से कम भगवान के कुछ कानून मानते हैं, कुछ कानून तो हम मानते हैं। गाय की हत्या नहीं करते हैं और बैल से खेती करते हैं, लेकिन आसुरिक तो और ज्यादा, उसको भी गायों को बैलों को कसाई खाने में भेज दो और आप ट्रैक्टर चलाओ, ये तो और ज्यादा गहरा अंधेरा है, समझ गए? और गहरा अंधेरा। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया न अंतोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है। एष तु उद्देशतः प्रोक्तो, यानी सिर्फ मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। उद्देशतः यानी एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण मैंने दिया।
क्या कुछ उदाहरण दिया। विभूति और विस्तरो मया, मेरा विस्तार रूप से जो विभूति है वो मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाया। भगवान की विभूतियां तो अनंत है, तो क्या अभी तक जितने विभूतियां बताए यही भगवान की विभूतियां हैं? नहीं, और भी बहुत सारे हैं भगवान के, और भी बहुत सारे विभूतियां हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिया गया है। वो दरवाजे बंद कर लो। तो लेकिन कैसे बाकी विभूतियों को कैसे पहचानेंगे? यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, लेकिन इन एग्जाम्पल्स के अलावा दूसरे दूसरे बहुत सारे विभूतियां हैं ना, उसको कैसे पहचानेंगे? है बाबू, कैसे पहचानेंगे आप? नहीं पता, कैसे पहचानेंगे? जो भगवान ने बताया तो और भी वह शक्ति का प्रकाश, अच्छा गुरु का प्रकाश जहाँ पर देखेगा तो आसान से समझ सकते हो, भगवान कह सकते हैं। वो आगे भगवान बता रहे हैं, उसका जवाब भी अगले श्लोक में देंगे। अगले श्लोक में वही बता रहे हैं कैसे मेरे विभूतियों को आप पहचान सकते हो। यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा, श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तो जहां पर भी यद्यद्, जो चीज विभूति मत, विभूति मत का मतलब होता है विभूति है उसके अंदर, यानी सुंदर है, कोई भी चीज़ बहुत सुंदर है, कोई भी चीज़ बहुत शक्तिशाली है, किसी भी चीज़ में बहुत ताकत है, किसी भी चीज़ में बहुत ही एक विशेष गुण है। श्रीमत, श्रीमत मतलब सुंदर, विभूतिमत, विभूति मतलब ऐश्वर्यपूर्ण, श्रीमत मतलब सुंदर, ऊर्जितम, ऊर्जितम मतलब महान, ग्लोरियस, तत्तद एव अवगच्छ, अवगच्छ मतलब जानो, वो सब जान लो कि मम तेज अंश संभवम, तेजो अंश संभवम, मेरे तेज का एक छोटा सा अंश से पैदा हुआ है, ऐसे समझ लो। कोई भी चीज़ बहुत सुंदर हो, कोई भी चीज़ बहुत शक्तिशाली हो, कोई भी चीज़ बहुत महान हो, ऐसा कोई भी चीज़ आपको दिखता है इस दुनिया में, वो आप क्या समझोगे? मेरे तेज के एक छोटा सा अंश से ही आया हुआ है। वो एग्जाम्पल्स देने की, और ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप दुनिया देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है ना। देखो सूरज कितना महान है, तो सूरज का तो भगवान ने बोल ही दिया, ज्योतिषाम रविरंशुमान, बता दिया, ज्योति देने वाले में रवि हूँ, सूरज हूँ। और ऐसा भी कोई भी चीज़ में आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, आइंस्टाइन जैसा, इसका मतलब उसके अंदर भगवान की शक्ति है। हाँ, कोई संगीत में बहुत अच्छा अद्भुत गाता है, इसका मतलब उसमें भगवान की शक्ति है, विभूति है। अगर कोई किसी भी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अति उन्नत है, इसका मतलब वो भगवान का विभूति है। सचिन तेंदुलकर ये भी आप सोच सकते हैं कि भगवान की विभूति है। विभूति मतलब छोटा सा एक विभूति, बहुत बड़ा विभूति नहीं है। हाँ, उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत शक्तिशाली भी हो, कोई बहुत पावरफुल है। ये अपने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो चीज़ असंभव था वो संभव किया कुछ हद तक। हम तो अपने आप को मोदी के भक्त नहीं कहते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं मोदी के भक्त नहीं है हम लोग, लेकिन कुछ अच्छा करता है तो बताना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो जो कुछ करते हैं सब अच्छा करते हैं, ऐसे भी नहीं बोल रहे, पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छे किए हैं जो संभव था। नहीं तो कांग्रेस पार्टी को हराना कोई आसान चीज़ है, इतना बड़ा पार्टी है, और सबसे इतने 10 साल मनमोहन सिंह का शासन था, उसको हराना, फिर दोबारा आना, और दोबारा आके फिर
पहले से भी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ, और इतने सारी चीज़ें करना जो इतने सालों से नहीं हुई, जैसे चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो, चाहे 370 हटाना हो, जो असंभव था वो सब करना जो है। वो आप आते हैं तो दरवाजे बंद करना चाहिए। तो ये सब मतलब उसके अंदर कुछ विभूति है भगवान का। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा क्रीड़ाकार है, कोई बहुत बड़ा गायक है, कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर है, कोई बहुत बड़ा प्रीचर है, कोई बहुत बड़ा प्रचारक है, जो पूरा दुनिया को हिला दे, जो पूरा दुनिया को भक्तिमय कर दे। जैसे प्रभुपाद जी ने किया ना। प्रभुपाद जी ने क्या किया? क्या किया वो? पूरी दुनिया में भक्ति में बदलाव। हाँ, इसलिए वो बोल सकते हैं ये भी विभूति है। ठीक है, आखिरी श्लोक है। अथवा बहुनैतेन, फिर से बोलो। अथवा बहुनैतेन, वेरी गुड। किं ज्ञातेन तवार्जुन ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। एकांशेन स्थितो जगत्। हाँ, प्रसाद मिलेगा, जोर से बोल सकते। तो अथवा बहुना एतेन, और बहुना यानी बहुत सारे, बहुना एतेन इस प्रकार के बहुत सारे चीजें जानने की क्या जरूरत है अर्जुन आपको? क्यों ज्ञातेन तवा, किम ज्ञातेन, ये सब जानने का फायदा क्या है? इतने सारे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। विष्टभ्याहम, विष्टभ्य, पूरे सब जगह में हूं। कैसे? कृत्स्नम जगत, ये पूरा जगत जो है एक अंशेन स्थित है, मेरा एक अंश के ऊपर ही ये पूरा जगत स्थित है। इतने सारे एग्जाम्पल जानने की क्या जरूरत है? भगवान बोल रहे हैं मेरा एक छोटा सा अंश है, मेरा एक अंश है जिसके ऊपर पूरा जगत स्थित है। भगवान के एक अंश के ऊपर पूरा जगत स्थित है। कौन सा अंश है वो जिसके ऊपर पूरा जगत स्थित है? बताओ। महत्त्व, हाँ, महत्त्व प्रधान, उसे तो सारे जगह हमारी दृष्टि शक्ति से महाविष्णु, महाविष्णु के ऊपर स्थित है ना सारे जगत। महाविष्णु के रोमकूप से आते हैं ना सारे ब्रह्मांड। तो सारे भौतिक संसार का स्रोत कौन है? महाविष्णु। हाँ, वो महाविष्णु मेरा एक अंश है। भगवान एक अंश से स्थित हो जगत। पढ़ लेते हैं purport. The Supreme Lord is represented throughout the entire material universes by his entering into all things as the super soul. The Lord here tells Arjuna that there is no point in understanding how things exist in separate opulence and grandeur. He should know that all things are existing due to Krishna's entering them as super soul. From Brahma, the most gigantic entity, on down to the smallest ant, all are existing because the Lord has entered each and all, and is sustaining them. ठीक है, तो ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है ना, और सबको सस्टेन कर रहे हैं। अब जल्दी जाओ भाई। There is a mission that regularly propounds that worship of any demigod will lead one to the Supreme Personality of Godhead or the Supreme Goal. हाँ, एक मिशन है। देखो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन बता सकते?
that regularly propounds that worship of any demigod will lead one to the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Goal. यानी आप किसी भी देवता की पूजा करो वहीं जाओगे, किसी भी देवता की पूजा करो उधर ही जाओगे, ऐसा बोलने वाला एक मिशन है। हाँ, रामकृष्ण मिशन प्रभु बोल रहा है। But worship of demigods is thoroughly discouraged herein, because even the greatest demigods like Brahma and Shiva represent only part of the appearance of the Supreme Lord. लेकिन भगवान देवताओं की पूजा करने को कि भगवान गीता में इनकरेज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। गीता में भगवान एक जगह नहीं, कहीं जगह पर भगवान क्या बोल रहे हैं? देवताओं की पूजा करने वाले कम बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, इस तरह से बता रहे हैं। और कामाइष्ट हृतक ज्ञाना, जिनका ज्ञान नहीं है, हृतक ज्ञाना यानी जिनका ज्ञान हर लिया गया, जिनका ज्ञान चुरा लिया गया, यानी जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं, वही प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। यानी जिसको ज्ञान है वो दूसरे देवताओं के पास नहीं जाएगा, बल्कि मेरी भक्ति करेगा। और अन्य जगह क्या बोल रहे हैं? यान्ति देव व्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। पितरों यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के पास जाओगे। भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो भूत प्रेतों के पास जाओगे। यान्ति मध्याजिनोपि मां, मुझे पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे, ऐसा बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप किसी को भी पूजा करो एक ही जगह जाओगे, ऐसा नहीं बोल रहे। ऐसा बोलेंगे जनक जी? भगवान ने ऐसा बोला क्या? किसी को भी पूजा करो एक ही जगह जाओगे, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। आप जिसको पूजा करोगे उसके पास जाओगे। जो देवताओं की पूजा करेगा देवता के पास जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा पितरों के पास जाएगा, भूतों की पूजा करेगा भूतों के पास जाएगा, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। ऐसा है, आप चिट्ठी जहां भेजोगे वहां जाएगा ना। बॉम्बे चिट्ठी भेजोगे दिल्ली थोड़ी जाएगा। बॉम्बे का ट्रेन पकड़ोगे तो दिल्ली जाएगा क्या? तो रामकृष्ण मिशन जो फिलोसफी दिखा रहे हैं वो लोग गीता नहीं जानते, इस हिसाब से तो नहीं जानते हैं। वो लोग उन लोग तो गीता प्रकाश करते हैं। तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो अगर यहाँ भगवान बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप से स्पष्ट बोल रहे हैं ना, यान्ति देव व्रता देवा, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मध्याजिनोपि मां। इसका क्या मीनिंग है? पूछना पड़ेगा। रामकृष्ण में बहुत सारे इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग भी पढ़े ना। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग ही तो गलती करते हैं। प्रॉब्लम यही सब दुनिया में। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग दारू पीते हैं, इसका मतलब हमको दारू पीना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो ये बोल रहे हैं He is the origin of everyone born and no one is greater than him. He is asamaurdhva, which means that no one is superior to him and no one is equal to him. असमाurdhva, भगवान का नाम क्या? असमाurdhva, यानी जिसका कोई समान नहीं है और जिसके ऊपर कोई नहीं है। In the Padma Purana it is said that one who considers the Supreme Lord Krishna in the same category with demigods, be they Brahma or Shiva, becomes at once an atheist. पद्म पुराण में बताया, जो कृष्ण को दूसरे देवताओं के समान समझता है, सपाषंडी भविद्रोह, कौन सा श्लोक है पता है आपको? ब्रह्म रुद्रादि देवता है, समत्वेनैव, क्या बोलते हैं ये, यम, पहला लाइन बोल रहा हूँ, यम नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता है समत्वेन, एक और वर्ड वो भी भूल गया, सपाषंडी भवेद्रुम। यानी जो व्यक्ति नारायण को ब्रह्मा और रुद्र के समान समझता है वो पाषंडी है, ध्रुव, मतलब 100% पाषंडी है। ऐसा ये पद्म पुराण का श्लोक। हाँ, if however one thoroughly studies the different descriptions of the opulences and expansions of Krishna's energy, then one can understand without any doubt the position of Lord Sri Krishna and can fix his mind in the worship of Krishna without deviation. The Lord is all pervading, यानी जो अगर उनके ऐश्वर्य और अवतारों का वर्णन कोई पढ़ता है, कोई समझता है, तो तब भगवान कृष्ण के ऊपर सुदृढ़ मन से भक्ति कर सकता है। मतलब भगवान के ऐश्वर्य इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि
क्योंकि हम ऐश्वर्य को जाने बिना माधुरी में नहीं जा सकते। समझ गए? ऐश्वर्य को जानने से ही हम भगवान के माधुर्य लीला में घुस सकते। भगवान का ऐश्वर्य जब जानेंगे तो दृढ़ रूप से, इसीलिए भगवान की महानता हमको समझना जरूरी है। उनके अवतार कितने हैं, उनके क्या शक्तियां हैं, उनकी क्या विभूतियां हैं, ये सब। The Lord is all pervading by the expansion of His partial representation, the super soul, who enters into everything that is. Pure devotees therefore concentrate their minds on Krishna consciousness and full devotional service. Therefore, they are always situated in the transcendental position. Devotional service and worship of Krishna are very clearly indicated in this chapter in verses 8 through 11. देखो, भक्ति और भगवान की आराधना वो 8 से 11 नंबर श्लोक में बताया गया। वही चतुश्लोक की भगवत गीता है, वो हमने चर्चा किया था हमने 8 से 11। That is the way of pure devotional service. How one can attain the highest devotional perfection of association with the Supreme Personality of Godhead has been thoroughly explained in this chapter. कैसे शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और भगवान की संग कर सकते हैं, वो भी बताया गया। Srila Baladev Vidyabhushan, a great acharya in the disciplic succession from Krishna, concludes his commentary on this chapter by saying, बलदेव विद्याभूषण का जो व्याख्या है उसमें आखिरी में वही क्या बोलते हैं, यत् शक्ति लेशात् सूर्याद्या भवन्ति अत्युग्र तेजसः यदं सेन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमे अर्च्यते। स कृष्णो दशमे अर्च्यते यानी यत् शक्ति लेशात्, जिसका शक्ति का छोटा सा लेश से, एक छोटा सा लेश यानी थोड़ा सा शक्ति भगवान का, उससे सूर्य का उग्र तेज आया। इतना बड़ा तेज है ना सूरज का, वो कहाँ से आया? भगवान की शक्ति से एक छोटा सा एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा सूरज में है, इसलिए वो इतना तेज है। और यह यदम से न धृतम विश्वम, जिसका अंश के एक छोटा सा अंश के द्वारा पूरा विश्व ब्रह्मांड ने सभी भौतिक जगत टिके हुए हैं एक छोटे से अंश के ऊपर। कौन है वो अंश? अभी तो बताया महाविष्णु। महाविष्णु महाविष्णु के ऊपर टिका हुआ है सारे भौतिक जगत, सारे ब्रह्मांड, और मेंटेन किया जा रहा है। इसलिए कृष्ण स कृष्णो दशमे अर्च्यते। वही कृष्ण की अर्चना ये 10वें अध्याय में किया गया। ये 10वें अध्याय में, दशमें यानी 10वें अध्याय, ये 10वें अध्याय में उसी का अर्चन किया गया है। और 10वें अर्चते को दूसरा मीनिंग भी हम दे सकते हैं। 10वें स्कंद भागवतम में अर्चना किए गए। भागवतम के 10वें स्कंद में भी कृष्ण का वर्णन है, और गीता का 10वें अध्याय में भी वही कृष्ण का वर्णन है, विभूतियों का वर्णन है। पहले शुद्ध भक्ति का भी बताए थे ना 8 से 11 में। सब कुछ मुझसे आया, ये सब मेरे अंश हैं। वही बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं यहाँ पे। दशमें यानी दशमें यानी 10वें में अर्चन किया गया। 10वें में मतलब क्या? 10वें अध्याय में ये भी बोल सकते हैं, और 10वें स्कंद में ऐसे भी बोल सकते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि लेकिन मुख्य रूप से 10वें अध्याय का है, क्योंकि गीता का तात्पर्य है। गीता का जो सेंटर है वो 9वें अध्याय का लास्ट और 10वें का फर्स्ट श्लोक है। तो 9वें अध्याय का लास्ट का जो सारे मनमना मधुक्तो मध्यम और 10.1 वाला जो है भगवान के परम पुरुषोत्तम भगवान की जो क्वालिटी, उस हिसाब से ये दोनों श्लोक या सेंटर गीता का महत्वपूर्ण। हाँ है, बिल्कुल है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। 10वें अध्याय का एक पहला श्लोक में सिर्फ ये बोल रहे हैं कि दोबारा मैं रिपीट करता हूँ परम वचन, फिर वो दोबारा रिपीट करता हूँ बोल के
आइए आइए, रिपीट करता हूँ बोल के क्या बोल रहे हैं? मुख्य रूप से ये बोल रहे हैं ना, नमे विदुस्वर्गणा में देवताएं मुझे नहीं जानते हैं। बस 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, और फिर बोल रहे हैं कि यही चतुश्लोकी आ जाता फिर, ये मुख्य है। ठीक है, श्लोक का पहला लाइन क्या है? पद्म पुराण में जो भगवान को शिव और शिव एक समान समझते हैं, पहला लाइन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा वर्ड में कंफ्यूजन है। यस्तु नारायणम देवम ऐसा कुछ आता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है, आप मत लिखिए क्योंकि गलत भी हो सकता है, जस्ट नारायण गलत भी हो सकता है बोल रहा हूँ। देवम, ठीक है। कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस? जनक जी, कोई प्रश्न नहीं है? तो जो बीज हम लोग देखते हैं, जैसे कोई चावल का बीज, गेहूँ का बीज, तो ये जो बीज सृष्टि की शुरुआत में तो भगवान के पास ही था शायद, भगवान के पास ही था, तो फिर वो शुरू में बोए है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी को दिया। सारे बीज पृथ्वी के अंदर दिया है भगवान, पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के गर्भ में। कौन सी समय है? प्रलय हुआ था, उसके बाद प्रलय हुआ था ना एक बार। देखिए ये भगवान की पृथ्वी देवी जो है ना, वो भगवान की नित्य शक्ति है। हाँ, भगवान की पत्नी है ना भूदेवी, श्रीदेवी, भूदेवी, श्री भू नीला, ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं। वो प्रकट भले अभी हुई है, लेकिन वो नित्य है, और उसके पास उसकी जो बीज वगैरह उसके सारे शक्ति भी नित्य है। ऐसा नहीं चाहिए। ये क्या बोलते हैं भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? बीजम, अब क्या बोलते हैं? कहीं कोई एक श्लोक में आता है, गीता में ही आता है कि सनातन बीज, भगवान का जो बीज है, जितने सारे बीज है ना, ये सब सनातन है। बीज सारे सनातन, सनातन का मतलब क्या है? हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। समझ गया, लेकिन जो धरती पर पहली बार आए वो प्रलय एक बार हुआ था, उसके बाद आए। हाँ, प्रकट अप्रकट तो होता है। वही प्रकट की बात। वो तो जब सृष्टि होते है तभी सब कुछ पैदा होता है, लेकिन उसके बाद, लेकिन ये जो बीज हैं, भगवान के बीज हैं, सब नित्य हैं, सारे जीवों के जो बीज हैं, इसलिए बीजों को पूजा किया जाता है। ये बीज जो है भगवान का, बोल रहे हैं ना, मैं ही हूँ। इसलिए विशेष करके सांड को पूजा करते हैं ना, गाय को पूजा करते हैं, लेकिन सांड को और ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो बीज देता है, उसी से तो आगे वंश बढ़ता है। ठीक है, जय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।